आज मैं बिहार के सोनपुर क्षेत्र में पहुंचा हूं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरे पीछे फ्लावरिंग की खेती है, जहां पर एक युवा किसान इस खेती को कर रहे हैं। मुझे उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आज जिस तरह सभी फार्मर एक ट्रेडिशनल वे फॉलो कर रहे हैं, उसी के साथ एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने इस चीज़ से हटकर फ्लावरिंग की खेती की। आइए उनसे बात करते, क्या है इसका मॉडल। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विनोद कुमार भगत नाम है। विनोद कुमार जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मेरी पढ़ाई नॉन मैट्रिक तक हुई है। जी सर, जैसा कि हम अलग अलग किसानों से बात करते हैं, किसान एक ट्रेडिशनल वे फॉलो कर रहे हैं, एक ही क्रॉप सभी ने लगा रखी है। उससे हटकर आपने एक फ्लावर जो चूज किया है, जो आपने अलग अलग प्रकार के फूल लगाए हुए, थोड़ा मुझे बताइए इसके पीछे का क्या कहानी है। देखिए, कहने का मतलब है किसान तो सभी है, ठीक है, मगर कहने का मतलब जिनको जिसमें अपना बेनिफिट बुझाता है, कम मेहनत ज़्यादा बेनिफिट बुझाता है, वो काम करते हैं, ठीक है। और हम लोगों का जातीय वर पेशा है, ठीक है, फ्लावर का खेती जो है जातीय वर पेशा है, तो हम लोग इसी से बिलोंग करते हैं। इसलिए हम लोग फूल की खेती में जो है अधिक अपना दिल दिमाग और मेहनत ज़्यादा करना चाहते हैं। जैसे सर आप ये बता रहे हो कि चलो जातीय पेशा है, ऐसा तो नहीं कि इस पे छप्पा लगा हुआ है कि आप सिर्फ इसी जाति से, तो ये नहीं, कोई भी ऐसा कर कुछ सकते अब तो करने के लिए कोई भी कर हैं। सकता है और करते हैं। बंगाल में बहुत सारे अदर कास्ट के भी लोग करते हैं, हैं, मगर हम लोग यहाँ पर जो है कम संख्या में है, तो हम लोग जाति वर्ग कैसा है तो अपना धंधा छोड़ करके और दूसरे के धंधा में क्यों बिलोंग हो, तो इसके अभी चलते हैं हम लोग। अभी आपने ये कौन कौन से फूल है, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तो तगरी का फूल है, बहुत सारे लोग जो है चांदनी का फूल इसे कहते हैं, ठीक है। और ये जो है एक बार लग गया, उसके बाद फिर दोबारा इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। एक बार लग गया, इसका पेड़ बड़ा होते जाता है, फिर पेड़ को कटिंग कर दीजिए इसको, फिर जो है कणगी दे करके पेड़ तैयार हो जाता है। तो कब लगाया जाता है इस पेड़ ये का नाम? कभी भी लगा सकते हाँ। हैं। इसे तगरी का फूल बोलते हैं या तो चांदनी का भी फूल बोलते ये हैं। कैसे टेम्परेचर में होता है, मतलब कितना इसके लिए टेम्परेचर चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, इसका कोई टेम्परेचर नहीं है, समझ गए। इसका जैसे अभी मौसम है, सावन भादों का मौसम है ना, इसका डाल तोड़ करके लगा दीजिएगा तो लग जाएगा। तो अगर इसको डाल तोड़कर इसको लगा देंगे तो लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा देखिए सकते किसान हैं। भाइयों, सर अभी बता रहे हैं कि ये एक ऐसी क्रॉप है या ऐसी फसल है जिसको आप डाल तोड़कर भी इसको जमीन पर लगा सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि कब फ्लावरिंग आती है, कब इसका आप तोड़ते हैं, कब मार्केट लेकर जाते हो? ये अप्रैल के बाद जो है फूल देना शुरू हो जाता है, गर्मी के मौसम में, ठीक है। और अप्रैल से लेकर के नवंबर इसका जो है लास्ट कर जाता है। और नवंबर में जब ठंड का मौसम पड़ने लगता है तो ये जो है खत्म, मतलब फूल देना खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 4-5 महीना हम लोग का इसका इंतजार करना होता है। तब तक जो हम लोग गेंदा का खेती करते हैं तो उसमें लगे रहते तो गेंदा भी आपने किया हुआ है? हैं। जी हाँ। तो अभी मुझे इसके बारे में बताइए, आपने कितने कट्ठा में ये किया हुआ है? गेंदा फिलहाल आप इधर जो देखिए ये तो 4 कट्ठा में है। नहीं नहीं, मैं इस चांदी की इस पेड़ की बात कर रहा हूँ। ये तो मेरा 3 कट्ठा इधर शेयर है, मेरा 3 कट्ठा में ये चांदनी का फूल है। और बाकी जैसे 15.5 कट्ठा का ये प्लॉट है, ठीक है, मेरे पूर्वज के नाम से है। तो हम लोग जैसे फरीक चेंज हो गए, जैसे मेरे पिताजी वगैरह जो हुए 4 भाई हुए, दादाजी मेरे 2 भाई थे, परदादाजी मेरे 1 भाई थे, इस तरीके से जो है डिवाइड हो गया तो मेरा 3 कट्ठा शेयर पड़ता है। तो जो है फिलहाल अभी 3 कट्ठा में ये चांदनी का ही पेड़ है। जैसे कि सर अब अभी आपने फ्लावर्स किए हुए हैं, आपने बताया कि इसकी जो नवंबर से लेके मार्च तक इसके मान लीजिए प्रोडक्शन नहीं आ पाती, जो फ्लावर नहीं आ पाते, बाकी समय में आप इसको तोड़कर मार्केट लेकर जाते, तो इसका रेट किस प्रकार मार्केट में आपको मिलता है? क्या आप कोई नॉर्मल फार्मर जो सब्जियां ट्रेडिशनल चीज़ें कर रहा है उससे अच्छा आपको मुनाफा होता है? नहीं, सब देखिए दोनों में, देखिए ये सब्जी का और फल का और फूल का बिजनेस जो है, ये जो है कच्चा बिजनेस है। समय आने पर जैसे आपको हमने बतलाया था कि दशहरा दीपावली ये सब फूल का डिमांड होता है। जैसे लगन आ गया, मार्च अप्रैल में लगन आ गया तो फूल का डिमांड है। तो इस फूल का डिमांड उस समय नहीं रहता, मगर दशहरा दिवाली में इस फूल का, दशहरा दीपावली में जब आप इसको लेके जाते हैं तो आपने बताया, तो किस प्रकार आप इसको बेचते हो? उस समय डिमांड रहता है कम से कम 5 रुपए पीस जरूर चला जाता है, 4 रुपए 5 रुपए पीस, यानी 400-500 रुपये सैकड़ा के हिसाब से चला जाता है, ठीक है। और वैसे अंदीना में जो है मतलब 100, 150,
100 रुपए मान के चलिए कि सैकड़ा के हिसाब से जाता है, तो उस समय सैकड़ा मतलब मैं समझा नहीं, सैकड़ा क्या माला बनता है। हाँ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कोई फार्मर इस चीज को कर रहा बता है रहे हैं तो इसमें मुनाफा कितना, देखिए, अच्छा हम मुनाफा बता है? रहे हैं, इसका अंदाजा तो आज तक हम लोग लगा ही नहीं है, हम्म। मगर कहने का मतलब कि गेंदा का भी खेती करते हैं। 1-1.5 बीघा मेरा गेंदा रोपा हुआ है, इधर 4 कट्टा है और उस तरफ जो है मतलब 1.5 बीघा गेंदा मेरा रोपा हुआ है। समय के अनुसार मूली का भी खेती कर लेते हैं हम, समय के अनुसार जब मेरा फूल का सीजन नहीं रहता है तो धनिया का भी खेती करते हैं, बोरो जो आता है उसका भी खेती करते हैं, भिंडी भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो किसान हम लोग हैं, किसान का काम है कि रोज का आमदनी कुछ न कुछ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये मानकर चले जो फार्मर अलग प्रकार की चीजें कर रहे हैं उससे अच्छा पैसा ही है ना? हाँ, तो रेट मिल गया तो पैसा तो आता ही है, मगर किसानी काम जो है कभी किसी में लॉस हुआ तो कभी किसी में बेनिफिट हुआ, तब हुआ कि हम लोग दूसरे जगह कमाने नहीं जाते हैं, अपना इसी में लगे हुए हैं। तो फिर भी एक अंदाजे से अगर जो मैं आपसे पूछूं तो आप इस 3 कट्ठा से फ्लावर्स के अंदर गेंदा और जो आपने चांदनी का पेड़ लगाया हो इसके अंदर कितना आप इनकम जनरेट कर पाते हैं पूरे साल भर का, मैं पूछता हूँ सर? ये 6 महीना मेरा फूल देता है। ठीक है, 6 महीना में कम से कम ये जो मेरा पेड़ है, एगो पेड़ से इनकम जो है कम से कम 5,000 का उम्मीद हम रखते हैं एक पेड़ से। जी हाँ। और कितने पेड़ है इसके अंदर? मेरे अंदर में कम से कम 25। 125। हाँ, अगर हम 25 की 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 यानी कि 1.25 लाख रुपए आप इससे अर्न कर हाँ, लेते हैं 6 महीने के अंदर। ये सिर्फ हम इसी पेड़ की बात हाँ, करें। हाँ, और गेंदा 6 की? और गेंदा का जो है वो समय के अनुसार वही रेट मिला तो आदमी का कमाई हो जाता है। सर मेरा सवाल ये है, अगर कोई किसान आपसे इंस्पायर होकर आपकी वीडियो देखकर आपसे सीखना चाहता है कि फ्लावर्स की खेती कैसे करे या इस चीज़ को शुरुआत करना चाहता है तो उसको आप क्या सजेशन देंगे? कहाँ इसमें घाटा होता है, कितना मुनाफा होता है, किन किन चीज़ों को उसको ध्यान रखना है? देखिए, जैसे इसका खेती जो है एकदम नॉर्मल खेती है। इसका डाँड़ तोड़ करके हम लोग सावन भादो का महीना आता है, उसमें बरसात का जो सीजन होता है उस चीज में लगा दीजिए, कहीं भी कोई भी आदमी लगा सकता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ से ले जाते हैं, दूल्हा दरवाजा पर लगा देते हैं, फूल अपना पूजा पाठ के काम में अपना तोड़ करके लेते हैं। ठीक है, मगर इसका जो है मार्केटिंग बहुत कम है। ठीक है, इस फूल का गेंदा वगैरह के जो मार्केटिंग है, क्योंकि वो सजावट के भी काम में और पूजा पाठ के भी काम में अधिक आता है, मगर इसका जो है मार्केटिंग कम है। मगर करने के लिए कोई भी आदमी कर सकता है, जानकारी अगर जिसको हाँ, कोई भी आदमी कर सकता है, समझेंगे? तो अगर कोई किसान इस चीज को करता है तो उसको अगर नुकसान के चांसेस, जैसे आपने बताया इसमें अच्छा पैसा भी है, अच्छा मुनाफा भी है, तो अगर जो उसको नुकसान होने की संभावना है तो कहाँ होती है? कुछ समय का भी इससे रहता है, जैसे वैदर रहता है, काफी बारिश हो जाती है, वहाँ उनको जो है नुकसान का कमी वहीं पर आ जाएगा कि ये जो है बहुत सारे में ही फूल होता है। ठीक है, ये जो है यहाँ जो है खुला फूल बिकता नहीं है मार्केट में। ठीक है, इसको माला बना करके बेचना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है और इसका डिमांड भी कम रहता है। ठीक ना, तो इसलिए जो है अदर कास्ट जो है जो भी मतलब लगाएंगे जो भी कर रहा है, हाँ, तो हालांकि हम उनको लगाने के लिए किसी को मना नहीं कर सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, मगर उनका इसमें जो है बेनिफिट कम होगा क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। हाँ, शुरुआत में इसका मार्केटिंग नहीं, सबसे पहला इसका मार्केटिंग नहीं है। इसका मार्केटिंग हम लोग को मिला जुला करके चलता है, जैसे गांव घर है बहुत सारे हैं, इसलिए मिला जुला करके चलता है काम। और मार्केटिंग इसका जो है गेंदा वगैरह का अधिक है, तो यहाँ भी जो है अदर कास्ट लोग भी गेंदा का खेती लोग कहीं कहीं लोग करता है, तो वो लोग जो है सक्सेस है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बिकॉज एक हमें ऐसे किसान से मिले जिन कैसे इसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कितना आपको इसमें मुनाफा हो सकता है, कहाँ आपको घाटा हो सकता है, और अगर आप इस खेती में आते हैं तो आपको वे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको नुकसान के चांसेस कम हो। तो एक ऐसे ही किसान की जर्नी हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे और आपको दिखा